अच्छा, अब हम बात करते हैं और पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। अब पैरोटिड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सॉरी ये थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये हमारा, ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, पिक्चर पे आपको पढ़ाऊँगी। डोगर जनरल एनाटमी का लास्ट चैप्टर है, वहाँ से मैं रीडिंग दे रही हूँ, ठीक है। अब आप थायराइड ग्लैंड को देखें तो हमारे नेक के ट्रायंगल्स होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर। ये आपको पता है कि आप फिलहाल ऐसे देखेंगे इंटीरियरली लाई करता है, तो इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में होता है। और ये एमसीक्यूज में भी आते हैं कि अपने, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये अब तुम्हें याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड इनक्लोज बाय प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है। प्री ट्रेकियल फेशिया में इनक्लोज होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक हो गया। प्री ट्रेकियल फेशिया में, जो कि पार्ट होता है डीप सर्वाइकल फेशिया का, ठीक है। अब क्या हमने पढ़ा है, 2 पॉइंट पढ़े कि एक एक तो ये इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक में है और दूसरा इनक्लोज बाय प्री ट्रेकियल फेशिया, ठीक है। तीसरी बात आप देखें तो जो नॉर्मली अगर हम वेट की बात करें तो थायराइड ग्लैंड का वेट 20 to 25 ग्राम होता है। और इसके 2 लोब होते हैं, एक ये राइट लोब है, ये आपका एक राइट लोब हो गया, राइट लोब हो गया और एक लेफ़्ट लोब हो गया। और दोनों जुड़े किससे होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये एस्थमस, ठीक है। एस्थमस राइट लेफ़्ट लोब और दरमियान में एस्थमस, जहाँ जो कहाँ पे होता है, ये इसका पूरा जो एरिया है वो कहाँ पे है, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। पीछे आपको पता है ये सारे, ये आपको नज़र आ रहे हैं ट्रेकियल रिंग्स है, पीछे ट्रेकियल रिंग्स हैं। और ये ट्रेकियल रिंग्स कौन से ट्रेकियल रिंग के सामने होता है, ये एस्थमस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के सामने ये एस्थमस होगा, ठीक है। प्रोजेक्शन फ्रॉम द एस्थमस, प्रोजेक्शन ये आपका जो लेफ्ट लोब है, इधर से जो प्रोजेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट लोब, ये वाली जो प्रोजेक्शन है इसको यूजुअली ऑन द लेफ्ट साइड पे होती है, जिसको पिरामिडल लोब कहते हैं, ठीक है। ये ये पिरामिडल लोब यूजुअली लेफ्ट साइड पे ये प्रोजेक्शन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिडल लोब। अब इसके अगर आप ब्लड सप्लाई की बात करें, इसको थायराइड आर्टरीज सप्लाई करती हैं, जिनमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी और थायराइड इम्मा आर्टरी, ये 3 आर्टरी इन्होंने जिक्र किया है इस पर। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी है वो कहाँ से निकलती है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक से। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी किसकी ब्रांच है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक के इंटर्न ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। आपने सिर्फ इतना याद रखना, बाद में जब आप डिवीजन पढ़ेंगे तो आपकी आर्टरीज को आप फिर याद कर लेंगे। फिलहाल इधर से इतना याद है कि सुपीरियर, इन्फीरियर और थायराइड इम्मा आर्टरी इसको सप्लाई करती हैं। सुपीरियर जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, इन्फीरियर जो थायराइड आर्टरी है वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक की ब्रांच है, और थायराइड इम्मा आर्टरी जो है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच है, या फिर वो डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द